तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे मेगेटा बायरन के साथ निकल जाता है। रास्ते में बताता है देख क्यों इंसेक्ट ये सब कर रहा है भाई, ऐसे ऐसे वैसे वैसे। तो सामने से ये भी कहती है ओके तो आपको इतना कुछ यहाँ पे मालूम है, आपके भाई बहरूपिया इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताया है, मानना पड़ेगा, लेकिन आपके पास कहाँ से आ जाता है भाई, कौन है आपके बहरूपिया इन्फॉर्मेशन देने वाले। ये कहता है भाई ये मत पूछो भाई, ये मत पूछो मुझसे। जो सुनते ये भी कहती है ओके ठीक है भाई, आई एम सॉरी बाबू, आई एम सॉरी, मैंने पूछ लिया इसलिए। ये भी कहते ना सॉरी बोलने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, बस तुझे यहाँ पे ये बता दूं जो देखियो इंसेक्ट ने सामने से मतलब ऑफ कोर्स यहाँ पे कमाल कमाल के आर्टिफैक्ट, कमाल कमाल के ट्रेजर यहाँ पे बना रही है, जो बात मैंने पिछले एपिसोड में तुझे बताया ही होगा। तो ये सब बताने के तुम्हें चाहिए भाई बहुत ज़्यादा मेन पावर और बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज और बहुत ज़्यादा सामान जो कि सामने से यहाँ पे कलेक्ट कर रहा है। और कैसे कलेक्ट करे तुम्हें तो आइडिया होगा, उसने पहले से जो अपने आसपास के जो छोटे मोटे सेक्ट थे भाई उसके ऊपर हमला किया, तो उनके जो भी रिसोर्सेज था उसने यहाँ पे यूज़ किया होगा। यानी भाई ये फालतू तरीका यूज़ कर रहा है, तो अगर ऐसा भी करेगा ना तो ज़्यादा लोग को यहाँ पे ऑफेंड नहीं कर पाओगा, मतलब ऑफेंड नहीं करेगा, वरना उसकी भी यहाँ पे बैंड बज जाएगी। हाँ लेकिन जो कम लोग को करेगा ना उसमें हमारा भी नंबर यहाँ पे आ जाएगा। और ये बात उनको भी मालूम चल चुका रहेगा कि अभी के लिए भाई हम लोग निकल चुके हैं भाई सामने से युवा सेक्ट के जाने के लिए, तो रास्ते में भाई पक्का हमारे ऊपर भी अटैक करने की पूरी यहाँ पे कोशिश करेंगे। लेकिन टेंशन न को ले भाई, मैं हूँ ना सामने से भाई, मेरे रहते बार में कोई अटैक करेगा तो उसका अटैक का मैं पटैक यहाँ पे बना दूंगा। सामने से यहाँ पे ये भी सोचती हो माई गॉड भाई, बाइडेन कितने कमाल के बंदे लिटरली भाई, हर चीज़ में इनका कितना दिमाग लगता है, इतनी सारी भाई इन्होंने खाली गेस करके भाई पता लगा लिया। और ऊपर से सामने इस पे इनके भाई खतरनाक इन्फॉर्मेशन देने वाले भी है, जिससे भाई ये साबित होता है भाई कितने अलग ही दिमाग के भी बंदे हैं। और ऊपर से भाई पैसे तो इनके पास है ही, और हिम्मत वाले भी हैं, हैंडसम भी यहाँ पर है ही, और साथ ही में क्या बोलते हैं भाई ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग तो भाई एकदम गजब लेवल के हम। तो इनके साथ यहाँ पे रहती हूँ ना तो वो आके मैं एकदम सेफ यहाँ पे महसूस करती हूँ। उसके बाद सामने से अपना मेगेटर उससे कहता है बायरन से ओके ठीक है बायरन, मैं यहाँ पे आगे सड़ जा रहा हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है भाई, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए मतलब करने के लिए यहीं पर। तभी यहाँ पे जैसे मेगेटर जाता है ना, बायरन यहाँ पे नोटिस करती भाई 3 बंदे पीछे करते करते इसकी ओर यहाँ पे आ रहे थे, इसके दिमाग की बत्ती जल जाती कि अभी जैसा मेगेटर ने यहाँ पे कहा था कि हमारे पीछे पीछे यहाँ पे बंदे आएंगे। तो ये पीछे पीछे 3 बंदे यहाँ पे आए, और तीनों तीन यहाँ पे गोल्डन कोर के मिडल स्टेज के बंदे, तो इनके साथ तो मैं आराम से सामना कर लूंगी। और प्लस अभी के लिए मेरा पीछा करे तो करने दो भाई, शायद मेरा पीछा लोग यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई जिसके ऊपर बैठ कर मैं यहाँ पे उड़ू ना भाई, एक कमाल के स्पिरिचुअल वेपन है जिसको भाई बहुत तेज है, तो ये लोग चाह के भी पीछा करते करते यहाँ पे नहीं आ पाएंगे, इसलिए चलो तो वो लोग भी आराम से ऐसा पीछा किए जा रहे। यहाँ पे मेगेटर जो कि इससे थोड़ा सा दूर आया था वो भी नोटिस करते कि हाँ भाई ये लोग यहाँ पे उसका बायरन का पीछा करे, बेचारी बायरन अभी भी एक्सपीरियंस नहीं है उसके पास ज़्यादा, तो सामने से टिकना उसका थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और सामने से लोग भी अपनी स्पीड बढ़ाने को तैयार नहीं हो रहे, आराम से अपने नॉर्मल स्पीड पे जा रहे हैं। वाकई में बायरन का पीछा करना चाहते हैं मारने के लिए, तो वो अपनी स्पीड बढ़ाते हैं, यानी पीछा तो करना चाहते हैं, मारना भी चाहते हैं, लेकिन भाई उसका जो स्पिरिचुअल पावर है इसका पहले थकाना चाहते हैं, उसके बाद से करेंगे। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आगे आएगी भाई 3 बंदे नहीं बल्कि और बंदे आएंगे, वाकई में यहाँ पे और भी बंदे आ जाते हैं। देख क्या बायरन यहाँ पे हिल जाते शिट भाई, तो और भी बंदे आ गए। उन बंदों में से एक बंदे यहाँ पे लेट गोल्डन स्टेज पे आने लगभग मेरे बराबर का है, और शिट भाई अब थोड़ा सा मुसीबत वगैरह आने चालू हो गया है। और तभी उन्हीं बंदों में से एक बंदा भाई अपना तलवार इसकी ओर फेंक देता भाई जान से मारने के लिए, तो सामने से जिसके ऊपर ये बैठी थी तलवार बेसिकली था, तो ये भी अपने तलवार को भेज देती है। अब तो तलवार तो चल गया लड़ाई करने के लिए, लेकिन इसके पास एक टेक्निक था जिससे यहाँ पे जाल जैसा कुछ तैयार करती है और उसके ऊपर यहाँ पे बैठ जाती है। और तभी तलवार का हमला यहाँ पे देखती है, तो सामने से जो बंदा हमला कर था वो पीक पे यहाँ पे था भाई, मतलब सबसे पहले आता है यहाँ पे लो, फिर आता है यहाँ पे मीडियम, फिर लेट, फिर पीक, और ये अभी लेट गोल्डन स्टेज पर है। और सामने से जिसके साथ मुकाबला चलो था वो यहाँ पे पीक पे था, तो ये भी देखते शिट भाई इसके साथ यहाँ पे शायद मैं टिक नहीं पाऊंगी, लेकिन पूरी जान प्राण में यहाँ पे लगा के रहूंगी, हर बार बिल्कुल भी मारने वाली नहीं हूँ, इसलिए सामने से यहाँ पे तलवार को भाई भेज देती कि जा भाई सामने से यहाँ पे लड़ाई कर। तो पीछे से जो बाकी बंदे थे वो भी कहते रहे मैडम काय को इतना स्ट्रगल करके अनन्या पांडा बन गई भाई, नहीं आप यहाँ पे टिक पाओगी, ये भी यहाँ पे हमला कर देते पीछे से। तो सामने से भी पूरा जोश लगाती है भाई, कभी तलवार को यहाँ से हमला कर देती, तलवार से वहाँ से हमला करती है, यहाँ वहाँ से हर जगह से हमला करती है, लेकिन एंड में घुमा फिरा के भाई थकती है ये, क्यों भाई 1 वर्सेस 4 या 5 का यहाँ पे मुकाबला चालू है, थक जाती है। ये भी सामने से देखती है ओ माय गॉड भाई मैंने हमला किया लेकिन मेरे तलवार का किसी भी अटैक का असर उनके ऊपर नहीं हुआ, और ऊपर से मैं यहाँ पे थक गया, मेरे पास बहुत ही कम स्पिरिचुअल पावर यहाँ पे बचा हुआ है, और शायद इससे ज़्यादा मैं मुकाबला यहाँ पे नहीं कर पाऊंगी। सामने से फिर से जो यहाँ पे पीक का बंदा था भाई गोल्डन कोर के पीक स्टेज का, और सामने से अपने तलवार से हमला कर देता है। ये भी यहाँ पे देखते शिट भाई हमला आ गया, तो इस हमले से भाई कैसे बचूंगी, नहीं बच पाऊंगी भाई, क्यों भाई अब मैं एक ही हमला करने के यहाँ पे लायक बची हूँ, एक हमला मैंने यहाँ पे कर दिया उसके बाद से हमला नहीं कर पाऊंगी, जो मेरा फाउंडेशन यहाँ पे डैमेज हो जाएगा, जिससे मेरे कल्टिवेशन में बहुत ज़्यादा आगे चल के दिक्कत होगी। लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मुझे यहाँ अपना वो अटैक करना पड़ेगा, इसलिए भाई अपने लास्ट अटैक करने को तैयार थे। लेकिन सामने आ जाता है मेन कैरेक्टर
मेन कैरेक्टर आता है यहाँ पे उसके सामने खड़ा हो जाता है। उसका स्वॉर्ड यहाँ पे दो स्वॉर्ड बेसिकली यूज़ कर सकते थे, दोनों स्वॉर्ड यहाँ पे सामने आता है। तो मेन कैरेक्टर अपना स्वॉर्ड निकाल के भाई उसके स्वॉर्ड पे ऐसा चला के उसके स्वॉर्ड को पीछे साइड गिरा देता है। तो सामने से वो बंदा भी नोटिस करता है कि मेन कैरेक्टर ओके, तो ये पक्का इस मानुआ का मेन कैरेक्टर यहाँ पे होगा, जिस एटीट्यूड में आया लग तो वैसे ही रहा है। और सामने से इसने भाई मेरा स्पीचो ने जी इसका स्वॉर्ड का भी खत्म कर दिया, मानना पड़ेगा। सामने से मेन कैरेक्टर देखता है तो अच्छा भाई ये लौंडा यहाँ पे एक साथ दो स्वॉर्ड चला सकता है। यहाँ पे बाइडेन से कहता है मेन कैरेक्टर देखो भाई यहाँ पे इतने सारे बंदे के साथ मैं अकेले यहाँ पे सामना नहीं कर पाऊंगा, यहाँ पे जो युवा सेक्ट ना पास ही में तुम्हें जाके बता दो और बोलो कि अभी हमारी मदद के लिए बंदे भेजे। तो वो भी निकल जाती है, सेक्ट में पहुंचती है, चोट वोट इसको लगा पड़ा था। सामने से कहती सुनो 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 मेरा नाम यहाँ पे बाइडेन है और जो शांगडिंग सेट है ना उस सेट के यहाँ पे एक मेंबर हूँ मैं, और साथ ही मेरे साथ ने शेंगशी नाम के एक बंदे यहाँ पे आ रहे थे आपके सेक्ट पास यहाँ पे मदद मांगने के लिए। लेकिन बीच में जो दी क्यू नाम का जो हमारे दुश्मन सेक्ट है ना उनके ढेर सारे बंदों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। अभी के लिए सामने से मिस्टर शेंगशी भाई मुकाबला कर रहे, मैं यहाँ पे जैसे जैसे मदद मांगने के लिए प्लीज हमारी यहाँ पे मदद करो। तो सामने से लाल बालों वाली एक लड़की यहाँ पे आती है, इसका हाथ यहाँ पे पकड़ती है। दो और लड़की यहाँ पे थी, उनसे कहती है यहाँ पे जल्दी से इनको भाई लेके जाओ भाई इलाज वगैरह करवाने के लिए। तो वो लोग भाई इलाज करवाने के लिए यहाँ पे ले जाने लगती है। तब ये लाल वाले के पास आके दूसरी एक लड़की यहाँ पे कहती है कि भाई सुनो सीनियर, सामने से तुम्हें जाके शायद यहाँ पे मिस्टर शेंशी की मदद करनी चाहिए। जो सुनता है ये भी कह दिया मुझे भी मदद करने का मन कर रहा है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हमें अपने जो सेक्ट लीडर है उनसे परमिशन मांगना पड़ेगा। इसलिए अपने सेक्ट लीडर के पास यहाँ पे जाती है और वो भी यहाँ पे फीमेल लीडर है भाई, पूरा सेक्ट लगता है फीमेल से यहाँ पे भरा पड़ा है। तो सामने से जाते बताती है ऐसा ऐसा हुआ है। तो वो भी कहते ओके समझ गए, रहने दो तुम्हें कुछ भी यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये लड़की भी यहाँ पे कुछ नहीं कर पाती, कहती है ओके ठीक है मास्टर, जाने लगती है। मन ही मन सोचती कि भाई मालूम नहीं कि सामने से हमारी लीडर मदद करने को यहाँ पे तैयार नहीं है, क्या खुद कुछ करना चाहेगी या फिर सामने से वाकई में फर्क नहीं पड़ता कि शेंशी मरे कि ना। साथ ये शेंशी को यहाँ पे जानती है, मन ही मन सोचती भाई मास्टर शेंशी सामने से भाई भगवान से दुआ कर दूँ कि आपके यहाँ पे कुछ ना हो। तभी भाई सामने से एक लौंडा था, ये वही लौंडा था पिग गोल्डन को स्टेज का बंदा जिसके साथ यहाँ पे शेंशी का मुकाबला चल था। देख के यहाँ पे पहचान जाती है लाल वालों वाले की, एक समय ये था दिक्विन सेट का मेंबर है, वही जिन्होंने हमला यहाँ पे करवाया था। ये यहाँ पे क्या करा सामने से भाई ये लीडर थी ना उसको देखते पहचान जाती कि एल्डर के यह लंबे समय बाद आपके साथ यहाँ पे मुलाकात हुई, कैसा है भाई आपसे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा। सामने से ये भी कहता है यह सेट लीडर यहाँ पे शेंशी नाम का एक बंदा आया था भाई, सामने से मैंने उसको मार दिया, लेकिन उसके साथ एक औरत थी, वो औरत यहाँ से भाई गायब होके भाई भागते हुए यहीं पर आई थी। तो सामने से भाई बताओ वो औरत यहाँ पे कहाँ है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। आपको क्या लगता है वाकई में शेंशी यहाँ पे मर गया या फिर कुछ न कुछ कांड हुआ होगा? अब वो यहाँ पे क्या हुआ है आपको अगले चैप्टर में मालूम चलेगा जो कि आएगा कल। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।